अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में एंजॉय करते जा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपने शोने शोने दाल लोगों को दिखाते जा रहे होंगे। इनफैक्ट इन शॉर्ट लोगों को ये बता रहे होंगे कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या हाक जिया करते हैं। बिल्कुल जनाब, जिंदगी का यही खासा है, जिंदगी की यही असल है कि इसको हंस कर बिताया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब ग्राउंड रियलिटी की बात की जाती है ना, थोड़ा सा हट के होती है। तो इंसान की जिंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते रहते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। खा आप किसी सोने के महल में हो, खा आप जनाब किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो, या खा आप जो है ना दुनिया की बेहतरीन कंट्री में हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और ये वाकई में एक यूनिवर्सल ट्रूथ। पिछले कुछ दिनों से हमारा जो राब्ता है ना वो उस तरह से नहीं हो सका। मैं आपके कमेंट्स को भी जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं कुछ बिजी था नए काम की वजह से, और कुछ लाइफ के मामलात ऐसे चल रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि अड्डा दौड़ पीछा छोड़, वो वाला हिसाब था। तो कुछ बिजी था इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, और आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अपग्रेडेशन होने वाली है। खैर, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जनाब। कनाडा के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे मैंने पहले कहा, इंसान को फेस करना पड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखें, हर बंदा फेस करता है। मेरे भी यहाँ पर बहुत सारी मैंने चीजें यहाँ पर फेस की, और मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर आने वालों को, या जो लोग यहाँ के एस्पायरेंट हैं, कनाडा आना चाहते हैं ना, वो ये चीजें देखें, वो चीजें देखें यार कि कनाडा में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट्स के हवाले से, कि अगर कनाडा के अंदर आप गाड़ी लेते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं ना, ये विक्टिम है 2 बार एक्सीडेंट्स का। तो जनाब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ना हर चीज इंश्योरेंस से चलती है। जैसे आपको पता है, बहुत सारे दुनिया की जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है ना, वहां पर इंश्योरेंस चलती है। यानी कि गाड़ी की इंश्योरेंस की जाती है, फिर उसको रोड पर लाया जाता है ताकि अगर गाड़ी को कुछ हो जाए ना, तो उसकी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस क्लेम हो, और गाड़ी को जो है ना रिप्लेस किया जाए या उसकी रिपेयर की जाए। एक अच्छी चीज है, ठीक है। हमारे मुल्कों में बैक होम जो है इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होती, आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया ना, तो आपको एटलीस्ट $110 का फाइन होता है, और फिर वार्निंग भी मिलती है। और अगर यही चीज जारी रहती है तो फिर आपका लाइसेंस जो है ना, उस पर भी ये चीज असरअंदाज होती है और आपको डीमेरिट्स पॉइंट्स जो है ना वो दिए जाते हैं। तो खैर दोस्तों, बात करते हैं जी मेरे पहले एक्सीडेंट की रुदात। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, सबसे पहले तो मैं अपना आप क्लियर कर दूंगा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट भी यही कहती है। अब हुआ कुछ यूं कि सर्दियां थी बहुत शदीद, आपको पता है तूफान के अंदर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बर्फ का जब तूफान आता है ना, तो आप गाड़ी को चला नहीं सकते, और यूं लगता है कि गाड़ी जो है ना बर्फ की लेयर पर फ्लोट कर रही है। तो वो गाड़ी मैं लेकर जा रहा था एक पेट्रोलिंग साइट से। मैं जब पेट्रोलिंग करके वापस आया तो एक इंटरसेक्शन पर रेड लाइट मेरे सामने आ गई, ठीक है। वो रेड लाइट जब मैंने गाड़ी रोकना चाहिए ना उस रेड लाइट पर, तो गाड़ी ने कहा जी मैंने नहीं रोकना, मैं नहीं बच रही। और फिर क्या हुआ कि एक गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी, ऑब्वियसली उनका सिग्नल ओपन था, और मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकराई। दोनों गाड़ियों का बेड़ा ही गर्क हो गया, ठीक है। और फिर मैंने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। और जो दूसरे अफराद थे वो फैमिली थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ थे। और इस तरह से पुलिस आई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाई, किसी की कोई गलती उन्होंने कहा जी कि नहीं है, और यूं मामला रफा दफा हो गया। दूसरे दिन मैंने थोड़ा आराम किया, एंड आई वाज ओके। फिर क्या हुआ, फिर आता है जनाब जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है ना, इंश्योरेंस। वैसे अमूमन बंदा ये ख्याल करता है यार होना तो ये चाहिए, आपकी गाड़ी लग गई, आप इंश्योरेंस को कॉल करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी लग गई है, और वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गाड़ी लेकर आए, आपको हम नई गाड़ी लेकर देते हैं, इसी को रिपेयर करवा के देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस बिठाती है जनाब फिर पूरी इंक्वायरी होती है, ठीक है। मुझे 2 दिन बाद इंश्योरेंस एजेंट की कॉल आती है, उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुम कहाँ थे, किस लेन में थे, गाड़ी क्यों नहीं रुकी, ब्रेक लगाई थी, ब्रेक फंस तो नहीं की थी। यानी कि वो देखना चाह रहे थे गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था। अगर मैं ये कह देता तो फिर मेरे ओनर पर ये चीज आती। मैंने कहा नहीं, ठीक है। फिर मैंने उसको सिंपली कहा भाई आप पुलिस रिपोर्ट पढ़ो। वो मुझे ना इंसिस्ट किया जा रहा था कि मैं अपनी गलती मानूं। मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दो, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी लीव इट। पुलिस रिपोर्ट देखो, पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था किसी की गलती नहीं है, तो भाई आपको इंश्योरेंस क्लेम देना ही पड़ेगा। उन्होंने फाइट किया, इंश्योरेंस चाहती थी कि वो क्लेम ना दे, या क्लेम दे तो कम दे, ठीक है। मेरी ये शराफत थी, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम ना ऐसा करो लम्बे पै जाओ, यानी को मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे लग गया। मैंने कहा नहीं भाई, इस रिस्क से मौत अच्छी, क्योंकि अगर आप कहें ना मुझे कोई इंजरी वगैरह हो गई है, आई फील पेन समवेयर, तो फिर वो आपको हॉस्पिटल भेज देते हैं, और फिर आपको इंश्योरेंस जो है ना वो भी देती है, ठीक है। आपको इंजरी वगैरह के मद में भी पैसे मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, इस रिस्क से मौत अच्छी, एंड आई वाज बीइंग ऑनेस्ट एट दैट टाइम। तो जनाब क्या हुआ, मेरे ओनर को उसका ये फायदा हुआ। मेरा ओनर तो इससे खुश था क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने उसको भारी रकम दी, गाड़ी वो राइड ऑफ होगी, रोड पे नहीं आ सकती थी। इंश्योरेंस वालों ने उसको बहुत ज्यादा पैसा दिया, और मेरे ओनर ने, मैंने वो वीडियो में भी लगाई है वो गाड़ी, ठीक है, वाइट जो है ना फोर्ड एक्सप्लोरर पुलिस वालों की, वो ले ली, एंड ही इज रियली हैप्पी। उसको बहुत अच्छा पैसा मिला, उसका तो फायदा हो गया। ये चीज हो गई जी, मामला हो गया रफा दफा, ठीक है। और मैं भी हैप्पीली उनके साथ ड्राइव
कर रहा था, बाद में उनकी गाड़ियां फोर्ड एक्सप्लोरर भी चला रहा था, वीडियोस भी बना रहा था। उसके बाद दूसरा वाकया मेरी गाड़ी के साथ पेश आता है। मैं एक मॉल की पार्किंग लॉट में था। अब क्या था कि एक आंटी आ रही थी, इंडिया से उनका ताल्लुक था। उनका ना वो स्टॉप साइन था, उन्होंने वहां पर गाड़ी नहीं रोकी, मैं सीधा जा रहा था, उन्होंने सीधी आन गाड़ी मारी मेरे अंदर, ठीक है। और मैं खैर निकला, मैंने कहा आर यू ओके, क्या जी मैं ठीक हूँ। मुझे कहती है तुम ऐसा करो बेटा, पैसे ले लो, इंश्योरेंस के पास मत जाओ, बिकॉज उनकी गलती थी तो उनको पड़ने थे पैसे, उनकी इंश्योरेंस को मेरी इंश्योरेंस को पे करना पड़ना था, क्योंकि गलती उनकी थी और उन्होंने एडमायर कर ली। खैर मैंने कहा चलें, मैंने कहा भलाई कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा आप मुझे पे कर दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा वो एक्सीडेंट नहीं था, छोटे मोटे डेंट्स थे और मुझे लगा फ्यू $100 में जो है ना एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन क्या हुआ कि वो ना उनका मैंने लाइसेंस ले लिया, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट ले ली, क्योंकि अगर मुझे क्लेम करना पड़ता है तो ये चीजें जरूरी होती है। जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होता है ना, आप उसके साथ उसकी इंश्योरेंस एक्सचेंज करते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, इंश्योरेंस की ना एक पेज होता है पिंक कलर का, आप उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसको उसकी पिक्चर लेते हैं, यानी कि गाड़ी का नंबर नोट करते हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी पिक्चर लेते हैं, तब आपका इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। अगर अगर वो हिट एंड रन हो गया फिर आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज आती है, यहाँ पर ना अगर तो $1,000 से ज्यादा नुकसान हो जाता है ना, फिर आप पुलिस को देते हैं, कोलिजन सेंटर में भी बताते हैं आप कि यार एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर बने हुए हैं सिटी के अंदर, फिर आप पुलिस को भी बुलाते हैं। लेकिन वो इतना नुकसान मुझे लगा नहीं है, माइनर है, मैंने कहा चले लेट इट गो। अब फिर क्या होता है जी कि आंटी को मैंने दूसरे दिन कॉल की, मैंने कहा हाँ जी पैसे दे मुझे। मैं एक मैकेनिक के पास गया, उसने मुझे कहा जी कि आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उसने मुझे कहा $450 लगेंगे, तुम 500 ले लो, क्योंकि 50 जो है ना ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मैंने उनको यही कह दिया, मैंने कहा जी $500 लगेंगे। उन्होंने मुझे क्या कहानी समझ, उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे मैकेनिक के पास जाओ और वो जो करेगा ना, यानी कि शी वाज नॉट ट्रस्टिंग ऑन मी, तुम उसके पास जाओ, वो जो कहेगा वो करेंगे। मैंने कहा चलें जी, मैं उधर चले जाऊँ। मैं उधर भी गया, उसने भी ये बात सुनाई, लेकिन उन्होंने ना वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर फिर मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। इंश्योरेंस वालों के जब मैं गया उस मैकेनिक के पास, उन्होंने गाड़ी को चेक वेक किया, उन्होंने कहा इस पे तो $3,500 लगेंगे। मैंने कहा पा दो आंटी द सिर से, मतलब नेकी तो वो पंजाबी में कहते हैं कार नेकी थुना से पै गया। फिर उन पे ठीक है, 3,500 का क्लेम, मेरी गाड़ी मुफ्त में ठीक होगी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये चीज सॉर्ट आउट होगी। तो ये मेरे दो एक्सपीरियंसेस हैं। पुलिस को दूसरे में मैंने नहीं बुलाया एंड नोबडी वाज इंजर्ड, तो बिल्कुल ठीक था। ये दो एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक मेरे कनाडा के अंदर। तीसरा एक्सपीरियंस मेरा कल हुआ है, और ये तो कॉमन है, कनाडा के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। मेरी गाड़ी हाईवे पे थी। अमूमन यहाँ पे ना हाईवेज जब देखते हैं ना लोग, यार इतनी पेव्ड है और बेहतरीन है, तो लोग जहाँ पर 100 की स्पीड होती है ना, वहां पर 150 से जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि यार जो स्पीड है ना उसी से जाऊं, या उससे 10 किलोमीटर पर आवर जो है ना ऊपर चला जाऊं। तो मैंने क्या किया जनाब, मैं कल हाईवे पे जा रहा था, मिसिसॉगा, बहुत ही ना बिजी हाईवे है, 4-5 लेन्स है वहां पर। तो मैं जा रहा था जनाब हाईवे पर 100 की स्पीड से, पूरी 100 पे सुई थी, 100 पोस्टेड स्पीड थी, 100 मेरी। अब होता जनाब ये है कि एकदम से मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। अब टायर बर्स्ट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, कुछ नामसाइद हालात, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, और एकदम से गाड़ी जो है ना वो, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, खैर वो उल्टी पल्टी वाला तो हिसाब नहीं हुआ, लेकिन कांपना शुरू हो गई। तो मैंने तो पहले तो अल्लाह का नाम लिया, ठीक है, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। फिर मैंने क्या किया, मैंने एकदम से गाड़ी नहीं रोकी, ऑब्वियसली आप रोक नहीं सकते। टायर जो है ना आधा रिप ऑफ होके रिम जमीन पे लगना शुरू हो गया और साउंड आना शुरू हो गया। लेकिन मेरे पीछे गाड़ियां थी, अगर मैं ब्रेक लगाता ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ पर अपने थोड़ी ना एक सोच का इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं भाई एकदम से ब्रेक नहीं लगानी, मैंने इमरजेंसी लाइट ऑन की, रेस से पाँव उठाया, ठीक है। और फिर जब मैं थोड़ा गया, पीछे वाली गाड़ी को पता चल गया यार कि इसके साथ कोई मसला है, तो उसने अपनी लेन चेंज कर ली एंड लकीली उसके पीछे कोई और गाड़ी नहीं थी, और मैंने गाड़ी को पुल ओवर कर लिया राइट लेन में। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करता चलूंगा कि मैं जब कनाडा में आया था, मैंने अपनी गाड़ी ली थी, तो मैंने ना यहाँ पर CAA की जो है ना मेंबरशिप ले ली थी। उसमें क्या होता है कि साल में आप $120 पे करो, या $80 का भी पैकेज है, उसमें साल में 5 कॉल्स आप कर सकते हैं। यानी कि अगर रोड पर या हाईवे पर अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला हो जाता है, टो की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, या कोई और टेक्निकल इशू है ना गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो वो वहां पर आते हैं, आपको रोड साइड असिस्टेंस देते हैं। अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया फिर भी आते हैं। तो वो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको पे किया हुआ है $120, ठीक है। और मैंने उनको कॉल की, वो आए, उन्होंने जनाब गाड़ी को टो किया। उन्होंने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे ब्रैंडफोर्ड जाना है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर दूर था मैं ब्रैंडफोर्ड से। भाई उनका बनता था, क्योंकि मेरे अंदर 150 किलोमीटर तक वो मुझे फ्री में लेके जा सकते थे। तो वो जनाब मुझे वहां से उन्होंने उठाया, साथ बिठाया, मेरे मैकेनिक के पास ले आए, मैंने सुबह अपने टायर वगैरह चेंज करवा लिए। तो देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर ऑनेस्टली बताता जाऊँ, मेरे पास वो 120 की मेंबरशिप ना होती, मैंने उसको 3 बार यूज किया। एक बार मेरी बैटरी डेड हो गई थी बर्फ के दौरान, तूफान के दौरान, तब भी मैंने यूज किया, ठीक है। एक बार आई थिंक को माइनर इशू था, तब भी किया। और तीसरी ये कॉल, टो करवाया गाड़ी को। अगर मैं ना करवाता ना, सिर्फ टो के मैं आपको बताऊं मेरे लग जाने थे $500-600 कम अज कम। तो ये भी बहुत बचत होती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं गाड़ी लेते हैं, तो
एटलीस्ट जो मिनिमम मेंबरशिप है ना, जो $80 वाली है, वो जरूर लेके रखें, क्योंकि ठंड में स्पेशली आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेरे ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी जगह पर, इससे बेटर जगह पर जॉब लग गई ना सिक्योरिटी से, फार्मा के अंदर, वहाँ पर माइक्रोबियल लैब है वहाँ के अंदर। तो वहाँ पर मेरी जॉब लगी, तो मैंने इनको कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, तो आप हमारे साथ रहो। लेकिन जहाँ पर आपने काम किया था ना अच्छे से, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी सोया नहीं सिक्योरिटी शिफ्ट में, रात को काम किया, मैं जागता रहा हूँ, ठीक है, और ऑनेस्टली काम किया। तो मेरा बॉस इसीलिए मुझे लाइक भी करता है, और वो किसी को अलाउ नहीं करता कि वो उसकी गाड़ी की पिक्चर्स जो है ना, या वीडियो सोशल मीडिया पर लगाए। लेकिन मुझे उसने कहा था कि नहीं, तुम एक्सेप्शन है, तुम बनाओ वीडियोस, लगाओ, हमारी कंपनी की भी जो है ना वो मशहूरी होती है। मैंने कहा चलें, अच्छी बात। खैर, उन्होंने कहा जी कि हमें ना इंश्योरेंस ने कहा है। खैर, मैंने इनके साथ, इन्होंने कहा आपने नहीं जाना, तो मैंने इनके साथ एक दिन काम करना शुरू कर दिया। मैंने चला कहना, दिल पेशोरी हो जाता है सिक्योरिटी का काम भी करके, 4 दिन उधर, 1 दिन। अब यहाँ पर एक और मजे की बात, इंश्योरेंस वाले इसको कहते हैं कि ये बंदा आपकी गाड़ी नहीं चला सकता, अभी उन्होंने कहा है। तो इंश्योरेंस वालों ने मेरे बॉस को ईमेल की कि भाई ये बंदा जो है ना, ये गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि हमें ना इससे तहफुजात हैं, ठीक है, क्योंकि इसने गाड़ी मारी हुई है पहले। तो खैर, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि इंश्योरेंस वाले ये करें। मैंने कहा इट्स ओके, आई डोंट वांट टू फाइट विद देम। मेरे बॉस ने कहा अगर तुम्हारा राइट है, ठीक है, क्योंकि अभी हम तो आपको नहीं चलाने दे सकते जब तक इंश्योरेंस ना गए, तो तुम्हारा ये राइट है कि यू कैन गो अहेड, यू कैन फाइट विद देम, कि बोलो यार मेरी तो जॉब जा रही है तुम्हारी वजह से। मैंने एक लॉयर से भी बात की, उसने कहा हाँ वाकई में आपका राइट है, आप फाइट कर सकते हो इंश्योरेंस से, क्योंकि इंश्योरेंस का भी राइट होता है कि वो किसी, अगर आपके नाम पे इंश्योरेंस है ना, मैं आपकी गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो आपको कह सकते हैं कि यार इसको नहीं चलाने देनी, क्योंकि ये मुझे सेफ ड्राइवर नहीं लगता। लेकिन इसको फाइट किया जा सकता है, लॉ के दाव पेच आपको पता है बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा ऑब्वियसली वहां पे काम था, मैंने इनको नहीं, मुझे आप ऐसी साइड दे दें यहाँ पर मैं ड्राइव ना करूँ या गाड़ी के अंदर बैठना हो, आई विल बी फाइन विद दैट। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये चीजें भी होती हैं यहाँ पर आकर। और एक्सीडेंट वगैरह अगर यहाँ पर अल्लाह ना करे किसी का होता है, तो इस तरह से आपने उसको कॉप करना होता है। एंड ड्राइव सेफ, यहाँ पर अगर आते हैं तो बिल्कुल एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे सामने मेरी माँ का चेहरा होता है, मेरे बहन भाइयों का चेहरा होता है कि यार उनका मैं ही आंसर हूँ। ये ज़हन में रखा करें, स्पीड मारें लेकिन एक हद तक, और वो जो स्पीड है ना, जो पॉजिटिव स्पीड से ज्यादा हो जाती है, वो आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड भी खराब करती है, और उसके साथ साथ आपकी जान का नुकसान भी आपको हो सकता है। हमेशा खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आप काम सबका अल्लाह निगहबान।